बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं हम पाक परवरदिगार के नाम से जो पूरी कायनात को पालने वाला है, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 12 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और टॉपिक नेम इज डाइजेशन इन स्टमक। डाइजेशन इन स्टमक, अगर हम स्टमक की बात करें तो ये एक इलास्टिक मस्कुलर बैग है। लोकेशन की बात करें, प्रेजेंट बिलो द डायाफ्राम ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन कैविटी। ये डायाफ्राम और ये लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन कैविटी के अंदर ये मौजूद होता है। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो जे शेप स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन स्टमक का। अगर स्ट्रक्चर देखें तो बेटा ये हमारे पास ओसोफेगस है, ये वाला एरिया कार्डियक स्फिंक्टर है। जो कार्डियक स्फिंक्टर है ये स्फेरिकल मस्कुलर रिंग है जो कि प्रेजेंट है किस किस के दरमियान, ओसोफेगस और स्टमक के दरमियान। इसका रोल क्या है? कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टमक। स्टमक की ओपनिंग और क्लोजिंग कंट्रोल करता है कार्डियक स्फिंक्टर। वो कैसे? जब कार्डियक स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो स्टमक क्लोज होगा, जब कार्डियक स्फिंक्टर रिलैक्स होगा तो स्टमक ओपन होगा। और ऐसी पॉसिबिलिटी ड्यू टू पेरिस्टॉलसिस मूवमेंट की वजह से होगी। ये जो एरिया है, इस एरिया को हम स्टमक की बॉडी कहते हैं। ये जो एरिया है ये स्टमक की म्यूकोजल लेयर है जो कि बेसिकली आउटर लेयर होती है। और ये जो एरिया है ये एपिथेलियम की लेयर है जो इसकी इंटरनल लेयर होती है। और इस तरह से ये जो मस्कुलर रिंग है इसे पायरोलिक स्फिंक्टर कहते हैं। और ये जो एरिया है ये स्मॉल इंटेस्टाइन की फर्स्ट पार्ट है जिसका नेम ड्यूडेनम है। जो पायरोलिक स्फिंक्टर है ये भी एक स्पेशल मसल रिंग है जो कहां पर मौजूद है? प्रेजेंट बिटवीन द स्टमक एंड ड्यूडेनम। ठीक है जी बच्चों, क्लियर है ये पॉइंट सभी को। इसके बाद अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों स्टमक वॉल की। बेटा स्टमक वॉल तीन तरह की होती है, आउटर लेयर होती है, मिडल लेयर होती है और इनर लेयर होती है। आउटर लेयर इज कंपोज्ड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज। ये कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बनती है। और आउटर लेयर आल्सो कॉल्ड एज म्यूकोसा लेयर, जैसे अभी मैंने बताया ये म्यूकोजल लेयर है। इसका क्या काम है? मेक द शेप ऑफ स्टमक। ये स्टमक की शेप को मेंटेन रखने के लिए यूज होती है। अगर हम मिडल लेयर की बात करें, कंपोज्ड बाय टू स्मूथ मसल्स। ये दो तरह के स्मूथ मसल से मिलकर बनती है। आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं और इनर सर्कुलर मसल्स हैं। इसका काम क्या है? परफॉर्म द चर्निंग, मतलब खुराक को हिलाती है, उसे चर्निंग करती है, मिक्सिंग द फूड उसमें शामिल करती है विद द स्टमक सेक्रीशंस। खुराक को हिलाकर उसमें स्टमक सेक्रीशंस को मिक्स करने वाली जो लेयर है वो मिडल लेयर है। उसके बाद थर्ड टाइप है बेटा इनर लेयर, कंपोज्ड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज विद मैनी ग्लैंड्स। कनेक्टिव टिश्यूज भी हैं और बहुत सारे ग्लैंड्स भी हैं। वो ग्लैंड्स ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं। अगर स्पेसिफिकली देखें तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड कंपोज्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो 3 किस्म के सेल से मिलकर बनता है। वेरी फर्स्ट टाइप इज म्यूकस सेल्स, सेकेंड टाइप इज पेरिटियल या फिर इसका नेम ऑक्जेंटिक सेल है, थर्ड टाइप इज जाइमोजिन सेल। बेटा जो म्यूकस सेल्स हैं सेक्रीट द थिक सेक्रीशन। ये थिक किस्म की सेक्रीशंस को सेक्रीट करते हैं। वो क्या करते हैं? कवर द इनसाइड ऑफ स्टमक। स्टमक के अंदर वाले हिस्से को कवर करते हैं। प्रिवेंट द अंडरलाइनिंग वॉल ऑफ स्टमक। ड्यूरिंग डाइजेशन जो स्टमक की अंडरलाइनिंग वॉल है उसको प्रिवेंट किया जा सके। सेकेंड कैटेगरी है पेरिटियल या ऑक्जेंटिक सेल्स, सेक्रीट द HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है? किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना। फिर इसका क्या काम है? सॉफ्ट द फूड, खुराक को सॉफ्ट करना। फिर इसका क्या काम है? मेंटेन द pH ऑफ स्टमक। स्टमक की pH को मेंटेन करना जो 2 और 3 pH के दरमियान में रहती है। देन इसकी जो वर्किंग है
एक्टिवेट द पेप्सिनोजिन इनटू पेप्सिन। ये पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। उसके बाद जो थर्ड टाइप है प्यारे बच्चों, थर्ड टाइप है जाइमोजिन सेल्स। जाइमोजिन सेल्स बेसिकली सेक्रीट द पेप्सिनोजिन, ये पेप्सिनोजिन को सेक्रीट करते हैं। इनका क्या रोल है, ये पेप्सिनोजिन जो इनएक्टिव फॉर्म में होती है ये कन्वर्ट हो जाती है एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में, और किस वजह से होती है, HCl की वजह से। अभी हमने ये फंक्शन पढ़ा, ठीक है। और जाहिर सी बात है अगर पेप्सिनोजिन की फॉर्म में रहेगी तो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगी। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट होना पड़ेगा पेप्सिन में। ऐसा करने में हेल्प कौन करता है, HCl एंजाइम। जब ऐसा हो जाता है इट हाइड्रोलाइज टू प्रोटीन, फिर ये प्रोटीन को तोड़ता है, कौन, पेप्सिन। किसके अंदर, पेप्टोन एंड पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर, ताकि आसानी से इसकी फर्दर एब्जॉर्प्शन हो सके। इज इट क्लियर। उसके बाद फर्दर अब हम बात करते हैं बेटा गैस्ट्रिक जूस। कहते हैं कोलेक्टिवली सेक्रीशन ऑफ दीज सेल्स, ये तीनों सेल्स जब इनकी सेक्रीशंस कोलेक्टिवली मिक्सअप होगी तो वो गैस्ट्रिक जूस बनाएगी। अगर हम इन सेल्स का ओवरव्यू ले लें तो ये ग्रीन कलर्स जो मैंने ड्रॉ की हैं ये म्यूकस सेल्स हैं, ये रेड कलर वाले ऑक्जेंटिक अभी हमने पढ़ा है, ये HCl प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोटेक्शन के लिए। और जाइमोजिन सेल्स जो हैं ये बेसिकली पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्दर HCl। इज इट क्लियर। इसके अलावा काइन कहता है मसल्स ऑफ स्टमक वॉल मिक्स फूड। कहता है स्टमक वॉल जो खुराक को मिक्स करते हैं विच गैस्ट्रिक सेक्रेशन एंड कन्वर्ट इनटू द सेमी सॉलिड मैस। तो फिर ये सेमी सॉलिड मैस में ये गैस्ट्रिक सेक्रेशंस कन्वर्ट हो जाती हैं। इन सेक्रेशंस को काइम कहते हैं, और ये वो काइम है जो कि स्टमक से निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से के अंदर एंटर होता है, जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। इससे फर्दर हम डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ेंगे। यहाँ एक बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, हार्ट बर्न या फिर पायरोसिस। ये पेनफुल बर्निंग सेंसेशन है चेस्ट के अंदर, होती क्यों है, यूजुअली विद द बैक फ्लश ऑफ एसिडिक काइम इनटू ओसोफेगस। स्टमक का जो काइम है वो बैक फ्लश के जरिए जब ओसोफेगस में आएगा तो तब ये सेंसेशन फील होगी। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ओवर ईटिंग, ज्यादा खाना है। इसकी वजह है ईटिंग ऑफ फैटी फूड का ज्यादा खाना है। इसकी वजह है लाइंग डाउन इमीडिएटली आफ्टर मील, खाना खाने के फौरी बाद लेट जाना। इसकी वजह है मोर कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, मोर कंजप्शन ऑफ कैफीन एंड मोर कंजप्शन ऑफ स्मोकिंग। अच्छा जी प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें किसी भी किस्म का कोई मसला, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके।